रामपुर नाम का एक गांव था जिसमें मोहन नाम का इंसान अपनी छोटे से घर में अपनी बहन के साथ रहता था। मोहन दिल का अच्छा और मेहनती था। वो पूरा दिन अपने खेत में हल चलाता और शाम होते ही अपने घर आ जाता। दीदी, मैंने खेत का सब खरपतवार निकाल दिया है। बस अब इस बार बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होगी। भैया, तुम छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लिया करो। भगवान सब अच्छा ही करेंगे और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तभी मानो भगवान उसकी सुन लेते हैं और उसी रात को बारिश होने लगती है। अगली सुबह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत में निकल जाता है और काम करने लगता है। तभी उसकी दीदी उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि भैया, दोपहर हो चुकी है, आकर खाना खा लो। कब तक काम करते रहोगे? कुछ अपना भी ख्याल रख लिया करो। मोहन खाना खा के फिर अपने काम में लग जाता है और शाम होते होते पूरा खेत जोत देता है और अपने घर आ जाता है। चलो, आज मैंने पूरा खेत जोत दिया है। अब भगवान के ऊपर है, अब फसल अच्छी हो जाए। आप आ गए भैया, मैं आपको खाना लाकर देती हूँ। और खाना लाकर देती है। मोहन खाना खा लेता है और कहता है कि दीदी, काम करने के बाद सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। ये बातें छोड़िए, अगली बार की तरह ही वो जमींदार इस बार भी सारा अनाज ले जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया है जो हमने लिया था। हाँ दीदी, सही बात है। इस बार अच्छी फसल हो जाए, फिर मैं कहीं व्यापार कर लूंगा। कुछ दिन के बाद मोहन की फसल पक जाती है और उसे काट कर घर ले आता है। और जैसे ही घर पहुंचता है, वहां पहले से ही जमींदार इंतजार करता है और कहता है कि क्या बात है मोहन, इस बार फसल अच्छी हुई है। चलो अच्छा है, ये सारा अनाज मुझे दे दो। मैं तुम्हारा सारा कर्जा जो है माफ कर दूंगा। नहीं जमींदार जी, अगर हम सारा अनाज आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? अच्छा नमक हराम, तूने मेरा सारा पैसा खा गया और क्या तू मुझे खाएगा? तभी ये सब कुछ सुनकर मोहन की दीदी कहती है कि जमींदार जी, हम इस बार सारा अनाज बेचकर आपका जो भी कर्जा बाकी है वो हम इस बार आपको देंगे। इस बार हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत मेहनत की है। माफ कर दूं? क्यों, मैंने माफ करने की दुकान खोल रखी है क्या? तुम लोगों को बहुत दिन हो गया है हराम का खाते खाते। मैं इस अनाज को ले जा रहा हूँ। ये कहकर जमींदार पूरा अनाज लेकर चला जाता है। वहां से गांव का एक बुजुर्ग इंसान जा रहा था और वहां मोहन को देखकर वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ मोहन? क्यों इतना टेंशन में हो? बताओ क्या हुआ? हाँ काका, बात ही ऐसी है। आज सुबह मैं फसल काट के ला रहा था तो जमींदार आके पूरा अनाज ले गया।
मैं उससे कहा भी था कि इस बार फसल बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा। तो बताओ काका, मैंने क्या गलत किया? ये सब बातें मोहन काका को बता देता है और काका कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ मोहन तुम्हारे साथ, पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। तू सीधा सरपंच के पास जा, मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ऐसा बोलकर काका वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में मोहन भी सरपंच के पास निकल जाता है। कुछ ही देर में मोहन सरपंच के पास पहुंच जाता है। तभी सरपंच मोहन से पूछते हैं कि क्या हुआ मोहन? सरपंच जी, मैंने बहुत मेहनत करके फसल तैयार की थी। जो पूरा अनाज मेरा जमींदार लेकर चला गया। मैंने उससे कहा था कि मैं आपको अनाज बाजार में बेचकर जो भी बचा हुआ कर्जा है चुका दूंगा, पर वो नहीं माने और मेरा पूरा अनाज लेकर चले गए। ठीक है मोहन, उन्हें बुलाकर मैं पूछता हूँ। तभी सरपंच के वहां जमींदार आते हैं और उनसे सरपंच से पूछते हैं कि बताओ जमींदार, ये जो मोहन कह रहा है, क्या ये सब सच है? पर उसने मुझसे कर्ज लिया था जो वह चुका नहीं सका और मैंने पूरा अनाज ले लिया। जब उसने तुमसे कहा था कि बाजार में अनाज बेचकर कर्ज जो भी है चुका दूंगा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अभी के अभी पूरा अनाज जो है वो तुम मोहन को वापस कर दो। तभी जमींदार पूरा अनाज मोहन को दे देते हैं। तभी मोहन बोलता है कि सरपंच जी, मुझे और भी खेती करने के लिए खेत चाहिए। अच्छा, एक काम करो मोहन, तुम, मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर उसमें तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ उसमें खेती करो। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें कुछ जमीन का हिस्सा दिया खेती के लिए। अब इस बंजर जमीन को मैं उपजाऊ बना दूंगा। इतना बोलकर मोहन घर के लिए निकल जाता है। क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। ओ भैया, क्या बात है? बात यह है कि मैंने पूरी बात बताई सरपंच को, तो उन्होंने मेरा सारा अनाज भी वापस दिला दिया और मुझे जमीन का कुछ हिस्सा जो उनके पास बंजर पड़ी हुई थी वो मुझे खेती करने के लिए दे दिए हैं। अच्छी बात है भैया, अब बारिश हो जाए और फिर वह जो बंजर जमीन है खेती करने जैसी हो जाएगी। तभी उसी रात फिर एक बार बारिश होती है और मानो पूरी रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह सुरेश अपने बैलों को लेकर अपने खेत आ गया और अपने खेत की जुताई करने लगा। अचानक उसके बैल रुक गए। अरे क्या हुआ मेरे मोती और हीरा? अभी हमें और भी काम करना है। मुझे लगता है कि जमीन में मेरे हल को किसी ने जकड़ लिया है। मुझे देखना होगा कि आखिर क्या है जो मेरे हीरा और मोती को रोक रही है। मैं खोद कर देखता हूँ। तभी वहां पर मोहन खुदाई करने लगा और देखता है कि वहां पर सोने का संदूक निकला है। ये देखकर सुरेश उसे निकालता है और घर के लिए निकल जाता है।
अरे वाह, ये सोने का संदूक, हमारी तो किस्मत बदल गई। नहीं दीदी, मैं ये सरपंच को लौटाने जा रहा हूँ। ये सरपंच के ज़मीन में से निकला है और पहले भी सरपंच ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। हाँ, ये बात जानती हूँ। मान लो अगर आपने ये संदूक सरपंच को लौटा दिया और फिर सरपंच आपसे पूछेगा कि इसमें जो सिक्के थे वो कहाँ गए। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा सरपंच ऐसा नहीं है। ऐसा कहकर मोहन सरपंच के घर चला जाता है। सरपंच जी, जब मैं जुताई कर रहा था तब ये सोने का संदूक आपके खेत में से मिला है। मैं ये संपत्ति आपको लौटाने आया हूँ। तो ये बताओ फिर इसमें जो सिक्के थे वो कहाँ गए? सरपंच जी, ये मुझे खाली ही मिला था जो मैं आपके पास ले आया हूँ। तभी सोचता है कि मेरी दीदी ने जो कहा था सही कहा था। जरूर तुम सोने के सिक्के के बारे में सोच रहे हो। जाओ, मेरे गांव से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे दगाबाज का कोई काम नहीं है मेरे गांव में। तभी जाते जाते मोहन बोलता है कि काश अगर मैं अपने दीदी की बात सुन लेता तो अच्छा होता। सरपंच सारी बातें सुन लेता है और उसे कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। तभी मोहन पूरी बात बता देता है और सरपंच को उसकी गलती का एहसास हुआ और मोहन को माफ कर देता है। मोहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और भोलापन अच्छा लगा। जाओ, ये संदूक तुम ही रख लो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शर्मा ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।